बाजार में हमेशा दो कहानियां चलती हैं, एक जो सबको सुनाई जाती है और दूसरी जो पर्दे के पीछे खामोशी से लिखी जाती है। आज एरो ग्रीन टेक में हम उसी दूसरी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। जरा इस वीकली चार्ट पर नजर डालिए, एक के बाद एक लाल कैंडल्स, डर का माहौल और फिर अचानक एक बड़ी हरी कैंडल, वो भी जबरदस्त वॉल्यूम के साथ। सवाल साफ है, जब रिटेल पैनिक में बेच के निकल रहा था तो कोई तो था जो ये सारे शेयर्स चुपचाप उठा रहा था, पर वो कौन था? चलिए पहले वो कहानी समझते हैं जो बाजार में आग की तरह फैली हुई थी। इस कहानी का सबसे बड़ा विलेन था प्रमोटर सेलिंग। जब घर के मालिक ही सामान बेचने लगे तो बाहर वालों का घबराना तो बनता है, और मार्केट में मैसेज यही गया कि अंदर कुछ ठीक नहीं है। और नतीजा आपके सामने है। ये मंथली चार्ट उस डर का जीता जागता सबूत है। स्टॉक अपने पीक से 50% से ज्यादा टूट गया। माहौल सिर्फ एक ही था, बेचो और निकलो। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई थी? चलिए अब इस शोर शराबे से दूर कंपनी के असली नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। और यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। FY25 में कंपनी ने अपनी हिस्ट्री की सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड की, पिछले साल के मुकाबले पूरे 64% ज्यादा। ये उस डर वाली कहानी से तो बिल्कुल मैच नहीं करता। और बात सिर्फ रेवेन्यू की नहीं है, प्रॉफिट यानी कंपनी का मुनाफा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया। मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी नहीं हो रही बल्कि बेहद प्रॉफिटेबल तरीके से बड़ी हो रही है। और ये देखिए कंपनी की बैलेंस शीट, एडजस्टेड नेट डेट टू इक्विटी रेशियो है नेगेटिव। आसान भाषा में कहूं तो कंपनी पर कर्ज है ही नहीं, ये एक मजबूत किले की तरह है। तो अब हमारे पास 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ डर और पैनिक की कहानी है तो दूसरी तरफ बेहद मजबूत नंबर्स। ये कंफ्यूजन हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा करता है, आखिर इस डर के पर्दे के पीछे मौके की तलाश में कौन था? सवाल ये है कि अगर फंडामेंटल्स इतने जबरदस्त हैं तो स्टॉक गिर क्यों रहा था? और अगर सब बेच रहे थे तो ये अचानक आया उछाल किसके दम पर था? असली कहानी कहीं और ही छुपी है। असली कहानी छिपी है कीमत और वॉल्यूम के इस खेल में। इस डेली चार्ट को देखिए, 400 से 500 रुपए के जोन में इस वॉल्यूम स्पाइक को देखिए। ये कोई आम रिटेल खरीद बिक्री नहीं है, ये साफ इशारा है कि कोई बड़ा खिलाड़ी मैदान में उतर चुका है। और ये रहा वो सबूत जो सारे राज खोल देता है। जहां पुरानी कहानी प्रोमोटर सेलिंग की थी, वहीं हाल का डेटा कुछ और ही कह रहा है। प्रोमोटर ग्रुप हाल ही में बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स खरीद रहा है। जब कंपनी को चलाने वाले ही खरीदार बन जाएं, तो इसे मार्केट का सबसे बड़ा सिग्नल माना जाता है। तो अब तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बाजार की कहानी जो डर, पैनिक और सेलिंग पर बनी है, और दूसरी तरफ है हकीकत जो मजबूत फंडामेंटल्स, इनसाइडर बाइंग और जबरदस्त वॉल्यूम एक्यूमुलेशन पर टिकी है। यह स्मार्ट मनी और रिटेल की सोच का सीधा टकराव है। लेकिन रुकिए, एक प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा सिक्के का दूसरा पहलू जरूर देखता है। कोई भी फैसला लेने से पहले चलिए इसके जोखिम को भी समझ लेते हैं। एक बात साफ समझनी होगी, ये कोई ब्लाइंड बाई की सलाह नहीं है, रिस्क अपनी जगह पर है। प्रोमोटर सेलिंग की एक हिस्ट्री रही है। स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है, यानी इसमें तेज उतार चढ़ाव होते हैं, और इस तरह की वी शेप रिकवरी अक्सर भरोसेमंद नहीं होती। लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड अभी भी पूरी तरह से रिवर्स नहीं हुआ है। तो इतने सारी जानकारी के साथ एक प्रोफेशनल क्या करता है? वो भावनाओं से नहीं, एक सिस्टम से काम करता है। चलिए एनालिसिस से स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। यहां एक बात बिल्कुल साफ कर दूं, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ सोचने का एक फ्रेमवर्क है, एक तरीका है कि ऐसे हालात को कैसे अप्रोच किया जाए। एक प्रोफेशनल का सिस्टम कैसा दिखता है? स्टेप 1, जोन को पहचानिए। 480 रुपीज से 500 का ये एक्यूमुलेशन जोन क्रिटिकल है। स्टेप 2, अपने रिस्क को डिफाइन कीजिए। एक क्लियर कट स्टॉप लॉस, मान लीजिए 420 रुपीज के आसपास। स्टेप 3, पोजीशन साइजिंग, हमेशा छोटी शुरुआत कीजिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, अपनी ओपिनियन को कभी भी प्राइस से ऊपर मत रखिए। कीमत ही भगवान है। आखिर में बात इसी एक सवाल पर आकर टिक जाती है, क्या आप वो देख रहे हैं जो भीड़ देख रही है, यानी सिर्फ डर? या फिर आप डेटा और स्मार्ट मनी के कदमों के निशान देखकर अपना एक अलग विजन बना रहे हैं? क्योंकि याद रखिए, बाजार में पैसा राय से नहीं, विजन से बनता है।